Very good afternoon, class 5. This is your exercise of chapter 2. Okay? And what is the exercise? Work with words. Work with words. There are phrasal verbs. Verbs क्या होती है? Doing words, है ना? जिन वर्ड से हमें ये पता चलता है कि कोई वर्क हो रहा है, कोई काम हो रहा है. अब फ्रेजल क्या होता है? फ्रेजल मीन्स a group of words that we use for means limited words, but they describe big meaning. Like read the sentence को read करेंगे. Aunt Emily had 3 children and a school to look after. अब इस सेंटेंस में हमारे पास जो वर्ब है वो है लुक आफ्टर. लुक आफ्टर मीन्स टेक केयर. मतलब आंट एमिली के पास 3 बच्चे हैं और एक स्कूल है देखभाल करने के लिए. मीन्स लुक आफ्टर हेयर इट इज़ यूज्ड एज फ्रेजल वर्ब. कि टेक केयर भी कह सकते थे लेकिन उन्होंने क्या कहा? लुक आफ्टर. लुक आफ्टर इज़ अ फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब मीनिंग टू टेक केयर ऑफ. इसका मीनिंग क्या है? टू टेक केयर ऑफ, कि किसी की टेक केयर करना. अब हम फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन सीखेंगे कि आ फ्रेजल वर्ब इज़ अ वर्ब. फ्रेजल वर्ब एक वो वर्ब है, एक वो क्रिया है प्लस अ प्रेपोजिशन और एडवर्ब. आपने प्रेपोजिशंस भी की थी जो ज्वाइनिंग वर्ड्स के लिए होती है, रिलेशन शो करती है सब्जेक्ट का वर्ब से. दूसरा है एडवर्ब, यानी कि वर्ब में कुछ ऐड कर देना. तो ये जो फ्रेजल वर्ब होती है ये प्रेपोजिशन भी हो सकती है और एडवर्ब भी हो सकती है विच कैरीज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब. जैसे अब ओरिजिनल वर्ब हमारी क्या है? टेक केयर. और यहाँ पर क्या आ गया? लुक आफ्टर. आफ्टर में प्रेपोजिशन वर्ड आया है ना, लुक आफ्टर. मीन्स कि फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब प्लस अ प्रेपोजिशन और एडवर्ब विच कैरीज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब. कि ओरिजिनल वर्ब ना लग करके वहाँ पर क्या लगती है? फ्रेजल वर्ब. वो कोई प्रेपोजिशन भी हो सकती है और एडवर्ब भी हो सकती है. नाउ थोरोली वी विल लर्न अबाउट इट. आई हैव some phrasal verbs with the verb here. Okay, so look here. Here are some phrasal verbs with the verb look. Verb look, match them to their meanings. First word है look into. Look into. कई बार हम किसी को कहते हैं, अपना एक पूरा मैटर सुनाते हैं और फिर हम कहते हैं काइंडली लुक इनटू द मैटर. लुक इनटू द मैटर मीन्स बी अलर्ट, पे अटेंशन. ठीक है, कि इसके लिए या तो हम उसको बोलें कि काइंडली पे अटेंशन टुवर्ड दिस मैटर, या फिर कहेंगे लुक इनटू दिस मैटर. ओके, लुक इनटू मतलब उस पर ध्यान देना. लुक डाउन योर नोज ऑन एट समवन. लुक डाउन योर नोज ऑन समवन या एट समवन मीन्स कि सर्च फॉर इंफॉर्मेशन इन अ डिक्शनरी, on the computer, etc. When we are need of some information, then what we have to do? Search in the computer, in the dictionary, है ना. So मतलब क्या है? look down your nose at someone, कि आप जो है इसको सर्च कर लीजिए इस इंफॉर्मेशन को. किस में? डिक्शनरी में या फिर कंप्यूटर पर. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज लुक आउट. लुक आउट. लुक आउट मीन्स इस मैटर के बारे में देखना. देखना मतलब कि इन्वेस्टिगेट. इन्वेस्टिगेट मतलब छानबीन, कि ही इज़ लुकिंग आउट फॉर दिस मैटर, मतलब वो इस मैटर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है. ठीक है, लुक आउट मीन्स इन्वेस्टिगेट. लुक अप. लुक अप मीन्स लुक अवे फ्रॉम समथिंग दैट यू सी, नॉट नोटिस समथिंग ऑन पर्पस. मतलब लुक अवे फ्रॉम समथिंग दैट यू सी, मतलब जो तुमने देखा
उससे लुक अवे होना, कहने का मतलब कि आपने जो भी पर्पस था उस पर नोटिस ही नहीं किया, कुछ भी देखा ही नहीं, देखा तो सही लेकिन ध्यान नहीं दिया, मतलब उसके ऊपर कुछ भी नोटिस नहीं किया उसके ऊपर। लुक अप, लुक अवे फ्रॉम समथिंग दैट यू सी, कि जो आपने देखा उससे थोड़ा दूर होना। नोट नोटिस समथिंग ऑन पर्पस, मतलब जो पर्पस से रिलेटेड है उस पर नोटिस नहीं किया गया। लुक अप टू समवन, लुकअप, पहले लुकअप क्या था कि किसी चीज़ के ऊपर, अब लुकअप टू समवन, लुकअप टू समवन मीन्स फील सुपीरियर टू समवन, कि किसी के बारे में बहुत ही अच्छा फील करना। सुपीरियर, सुपीरियर मतलब दोनों ही वे में हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, मतलब सुपीरियर होना चाहिए वो, सुपीरियर मतलब बहुत ज़्यादा फील करना। लुक द अदर वे, लुक द अदर वे मतलब रिस्पेक्ट और एडमायर समवन। रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान करना, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना किसी की। रिस्पेक्ट और एडमायर someone. Okay, so students, according to these phrasal verbs and their meanings, there are some sentences have written. Okay, and we have to read the sentence and then fill the blank. Now complete the following sentences using the phrasal verbs given above. First sentence is I dash information on robots from the internet for my क्लास प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन हो रही है। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू आंसर, यू हैव टू डू योर ओन अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस। डैश, द रोड अहेड इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ओके, प्रेरणा सा इशिका फॉल, गिरते हुए देखा, बट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हर शी डैश, की हेल्प करने की बजाय उसने उसको इग्नोर किया। यहाँ पर ये आ सकता है कि इग्नोर किया। नेक्स्ट, वी नीड मोर टैप्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन आर विंग, कि हमें अपनी विंग में और भी ज़्यादा टैप्स की ज़रूरत है जिसमें पीने का पानी आता है। द प्रिंसिपल हैज़ प्रोमिस्ड डैश द मैटर। दी सेम सेंटेंस वी हैड डन इन आर लेटर ऑल्सो, है ना। सो what will be here, you will find. महक is very proud of herself, अपने आप पर बहुत प्राउड है। and rarely talks to others, दूसरों से कम बात करती है। in fact she dash at most other girls in her class, कि उसको अपने she dash at most other girls in her class, ठीक है, मतलब दूसरे की नज़र में वो क्या है, मतलब जब मैंने आपको बताया था सुपीरियर फील समवन। Miss Rao is not only a good teacher, she is also very kind and helpful. It is no wonder all students dash to her. Okay, in the same way. So, students, this is about phrasal verbs exercise. Read the phrasal verb and try to understand the meaning. Then read the sentence and try to fill the blanks. Okay, and the answer key of the same I'll send you tomorrow. Till then, goodbye, take care.